जय माता दी दोस्तों। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भगवती, जय माँ दक्षिण काल के। एक और नई वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों। आज मैं आपको सामने मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र है और ये 7 चक्र किस किस से संबंधित है, और मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि इन्हीं 7 चक्रों में हमारी हर एक समस्या का समाधान भी है। लेकिन ज़रूरत है सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन, सही विज्ञान की भी ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इन चक्रों के माध्यम से मैं आपको थोड़ा विज्ञान की तरफ भी लेना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले हमारा सहस्त्रसार चक्र है, और उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र है, कंठ चक्र है, अनाहत चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, फिर हमारा मूलाधार चक्र है। तो सबसे पहले मैं सहस्त्रसार चक्र से शुरू करूँगा। सबसे पहले हम क्या थे, इस शरीर से आने से पहले एक एनर्जी सहस्त्रसार चक्र में आई, और एनर्जी माँ भगवती, माँ जगदम्बा की शक्ति यहाँ आई। माता जगदम्बे देवी भागवत पुराण में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली मैं हूँ। एक एनर्जी यहाँ आई, भगवती का अंश यहाँ आया, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया। यहाँ पर एनर्जी, साइंस की भाषा में यहाँ पर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का स्थान है। और सेकंड, यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये जो जगह है, ये जो उसके बाद फिर सबसे पहले हम एनर्जी थे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ने आटम बनाए, परमाणु बनाए। यहाँ भी परमाणु बने, यहाँ भी परमाणु बने। यहाँ पर एक यहाँ अनाहत चक्र में आटम, परमाणु बने, और मणिपुर चक्र में हम मॉलिक्यूल्स बने, अणु बने। अणु ने किसको बनाया, कोशिका को, सेल को। सेल ने किसको बनाया, हमारे अंगों को, ऑर्गन को, हमारे ऊतक और अंगों को। ये विज्ञान की परिभाषा है दोस्तों थोड़ी सी। अब इसको हमारे शास्त्रों से मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको कि हम एक ऊर्जा है, माँ भगवती का अंश ऊर्जा आई। हम शरीर से पहले हम ऊर्जा थे। उसके बाद यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर सहस्त्रचार चक्र में माता जगदम्बा का वास है, और आज्ञा चक्र में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। देवता है यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और तीसरा आया हमारा कंठ चक्र। यहाँ पर आदिशक्ति दुर्गा का वास है। यहाँ पर ऑटो ऑटम परमाणु रूप में आ गए। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम परमाणु रूप में है। और यहाँ पर माता शंकर जी और माता पार्वती जी का वास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माता भगवान शंकर और माता पार्वती जी का वास है। और यहाँ पर मणिपुर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और यहाँ पर हम अणु रूप में हैं, मॉलिक्यूल्स रूप में हैं। जब हमारा ये शरीर बन रहा तो इसमें हम अणु रूप में हैं। ठीक है जी, अणु रूप में हम आगे, फिर आगे सेल्स में, कोशिका रूप में। यहाँ पर हम स्वादिष्ठाना चक्र है। इसमें क्या आगे ब्रह्मा जी और माता सावित्री जी का वास है। यहाँ पर ब्रह्मा जी और सावित्री जी का वास हो गया है। और यहाँ पर ये मूलाधार चक्र में क्या आ गए, टिश्यू और ऑर्गन, ऊतक। ये जो चक्रास है हमारे अंगों को प्रभावित करता है। और अगर हमारा मूलाधार चक्र खराब हो गया तो ये सीधे किडनी को फ़र्क डालेगा, लिवर को फ़र्क डालेगा। ये अंग का महत्व है। अगर हमारा और इसमें किस देवता का वास है, गणेश जी का वास है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार में ये वीडियो ये ना समझ आए तो इसको बार बार जैसे देखें, और अपनी कॉपी में इसको नोट भी करें। ये माता भगवती का ज्ञान है दोस्तों, ये भगवती का ज्ञान है, और यही ज्ञान है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा यही ज्ञान है, यही सच ज्ञान है, यही सनातन ज्ञान और विज्ञान है। मैंने आपको विज्ञान की भाषा में भी बताया, और हमारे सनातन के ज्ञान के परिभाषा से भी बताया। अब मूलाधार चक्र से हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन सा तत्व है, और इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है,
और इसमें कौन से ग्रह संबंधित रखते हैं, क्योंकि 7 चक्कर 7 ग्रहों से संबंधित है। 7 चक्कर अगर खराब हुए तो 7 ग्रह भी खराब हुए। ग्रह हमारे वैसे 9 है, राहु और केतु, लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह बोला गया है। तो यहाँ 7 चक्कर और 7 ग्रहों से भी हम इसको परिभाषित करेंगे। मूलाधार चक्कर का जो बीज मंत्र है वो लम है, इसका रंग लाल रंग है। और ये किस तत्व को प्रभावित करता है? अगर ये हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व को प्रभावित करता है। अगर पृथ्वी तत्व हमारा अनबैलेंस हो गया तो मतलब प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा डर रहेगा, थोड़ी चिंता रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मूलाधार चक्र को ख़राब होने से हमारे अंगों को प्रभाव हो सकता है, हमारे लीवर ख़राब हो सकती है, हमारी किडनी में फ़र्क पड़ सकता है। तो ये मूलाधार ख़राब होने के कारण होता है। तो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो ग्रह है वो ग्रह है शनिदेव। अगर मूलाधार चक्कर खराब हो गया, शनिदेव भी आपके अशुभ है। ठीक है जी। मूलाधार चक्कर पृथ्वी तत्व, इसकी जो फ्रीक्वेंसी 430 हर्ट्ज़ है, HZ 430 हर्ट्ज़ है। और देवता मैंने आपको पहले बताया कि इसके देवता है गणेश जी और ग्रह है शनिदेव जी। दूसरा चक्र दोस्तों स्वादिष्ठाना चक्र। स्वादिष्ठाना चक्र का जो बीज मंत्र है वम है। ये किस हमारे पंच तत्वों में किस तत्व से संबंधित है? जल तत्व से। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 480 हर्ट्ज़। पहले बताया है इसके देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी और माता सावित्री जी। ग्रह कौन से संबंधित है? ये चक्कर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में 1 मिनट उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसके बारे में कुछ विस्तार से भी बताऊंगा आपको। स्वादिष्ठान चक्र शुक्र देव और बुध देव से संबंधित है। स्वादिष्ठान चक्र खराब तो इसका मतलब शुक्र देव और बुध देव भी आपके अशुभ है, अशुभ होंगे। ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही, और विज्ञान की भाषा में पहले आपको याद होगा, ये हमारे विज्ञान की भाषा में किसका है? सेल, कोशिका का। हमारे सेल का निर्माण करता है। अगर हमारे सेल कमज़ोर हो रहे हैं, अगर हमारे एजिंग सेल आ रहे हैं, हमारे सेल बीमार हो रहे हैं, तो ये चक्कर खराब होगा। अगर इस चक्कर को हम ठीक करें, स्वादिष्ठाना चक्र को ठीक करें, तो हमारे सेल एक्टिव होंगे। हमारे जो एक ये जो चक्र है इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो स्वस्थ सेल है वो -70 मिलीवॉट के हमारे स्वस्थ सेल माना गया है विज्ञान की दृष्टि से। और -50, और ये बीमारी की तरफ हम तब जाते हैं जब हमारे -50 मिलीवॉट के सेल हो जाते हैं। तो -50 से -30, 20, 30, जब ज़ीरो तक हमारे सेल पहुंचते हैं, 0 मिली वोल्टेज तक, वो आदमी सेल की मृत्यु होती है और आदमी की भी मृत्यु होती है। तो सेल को स्वस्थ रखने के लिए ये जो स्वादिष्ठाना चक्र है इसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कोई बीमार आदमी है उसका सबसे पहले वास्तु के जो ज्ञाता है 7 चक्रों में जो काम करते हैं उनको सबसे पहले सेल की हमारे कोशिका तंत्र पर काम करना चाहिए। हमारे स्वादिष्ठाना चक्र को काम करे। मैं सबसे ज़्यादा 7 चक्रों में सबसे पहले कोई मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, 7 चक्रों में से सबसे पहले मैं इसका स्वादिष्ठाना चक्र एक्टिव करता हूँ, ताकि उसके सेल -70 मिलीवोल्ट के हो और सेल स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा दोस्तों। और उसके बाद हमारा जो तीसरा जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है। जो मणिपुर चक्र है इसका जो बीज मंत्र है वो रम है। और इसका जो बीज मंत्र है रम है। ये किस तत्व को संबंधित है? ये अग्नि तत्व से संबंधित है। और 530 हर्ट्ज HZ इसकी फ्रीक्वेंसी है। देवता इसके विष्णु जी और लक्ष्मी जी है। और मणिपुर चक्र किस ग्रहों से संबंधित है? सूर्य देव और मंगल देव। अगर मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक है, डिस्टर्ब है, तो सूर्य देव और मंगल देव आपके अशुभ होंगे। सूर्य देव और मंगल देव आपके अशुभ होंगे। जैसे आप मणिपुर चक्र को ठीक करते हैं तो आपके सूर्य देव और मंगल देव शुभ हो जाते हैं। मणिपुर चक्र से जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन हैं, इसके संबंधित लीवर, किडनी हो गया,
तो उस पर भी अगर चक्कर खराब हुआ तो उनको भी ये प्रभावित करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो चक्कर है दोस्तों वो है अनाहत चक्कर। अनाहत चक्कर का बीज मंत्र यम है और अनाहत चक्र वायु तत्व से संबंध रखता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 570 Hz है। पहले बता चुका हूँ कि शंकर जी, भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी इसमें वास करते हैं। और इसमें ग्रह कौन से हैं? चंद्रदेव जी। अगर अनाहत चक्र आपका खराब है तो चंद्रदेव भी आपके अशुभ होंगे। और इसके बाद जो आता है हमारा कंठ चक्र आएगा। कंठ चक्र, इसके जो बीज मंत्र है हम हैं, वायु तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। 630 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसमें आदिशक्ति माँ दुर्गा का वास है। और इसके जो ग्रह है, कौन से ग्रह से संबंध रखते हैं? मंगल देव जी इसमें इस चक्र से संबंधित है। अगर कंठ चक्र आपका खराब है तो मंगल देव आपके लिए शुभ रहेंगे। इसके बाद आगे चक्र का बीज मंत्र ओम है, आकाश तत्व से संबंधित है। 700 हर्ट्ज की इसकी फ्रिक्वेंसी है और इसके जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ग्रह कौन से है? सूर्य देव। अगर आपके आगे चक्कर अगर डिस्टर्ब है तो सूर्य देव आपको अशुभ फल देंगे। ये मेमोरी से संबंधित है, मेमोरी पावर, विद्या से संबंधित है। सूर्य देव भी हमारे विद्या से संबंधित है। ठीक है जी। इसके बाद आता है माता भगवती सहस्त्रसार का चक्कर। माता भगवती जगत जननी जगदम्बे का चक्कर सहस्त्रसार चक्कर। इसका ये ओम इसका बीज मंत्र है और आकाश तत्व से संबंधित है। 770 हर्ट्ज की इसकी एनर्जी है। माँ भगवती जगदम्बे का इसमें वास है। ग्रह गुरु बृहस्पति देव जी और गुरु शुक्र देव जी, ये दोनों ग्रह इस सहस्त्रसार चक्र से संबंधित है। तो ये रहा दोस्तों पंच तत्व और देवता और इसके जो ग्रह है, ये सारे ग्रहों की मैंने आपको जानकारी दी। अगर हम इन सातों चक्रों को शुभ कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे शरीर के पंच तत्व स्थिर होंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है जी। और हमारे अगर 7 ग्रह, अगर हमारे 7 चक्र हमने एक्टिव किए, ऊर्जान्वित किए और तो 7 ग्रह हमारे लिए शुभ होंगे और साथ साथ हमारे 7 रंग भी शुभ हो जाएंगे। ठीक है जी। 7 रंग, 7 ग्रह और 7 चक्कर। और हमारे कुंडली में जब अब मैं आपको जगदम्बा एस्ट्रो वास्तु का जो हमने लिया है, इसमें हम एस्ट्रो का भी आपको बेसिक जानकारी देंगे कि इसमें जो किसी की भी कुंडली में कैमद्रुम दोष है, चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, कालसर्प दोष है, पितृदोष है, को ऋण योग है, ऋण दोष है, वो सारे के सारे इन 7 चक्रों के एक्टिव होते ही वो अशुभ योग, जिनको कि 4-5 अशुभ अगर कुंडली में पड़ गई, केंद्र दोष बढ़ गया, चांडाल दोष बढ़ गया, पितृदोष बढ़ गया, इन दोषों की पूजा कराने में ही 50-60 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ भगवती माँ की कृपा ऐसी है कि इतने बहुत ही साधारण से तरीके से इन 7 चक्रों को एक्टिव करते हैं हम। और बहुत ही मतलब सीधी सरल विधि से 7 चक्रों को एक्टिव, 7 ग्रहों का आपके शुभ हो जाएंगे, 7 रंग आपके शुभ हो जाएंगे और पंच तत्व आपके स्थिर हो जाएंगे। ये माता भगवती जगदम्बा का आलोक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हमने इन 7 चक्रों को इनको शुभ कैसे करना है, 7 ग्रहों को कैसे शुभ करना है और पंच तत्वों को कैसे हमने शुभ करना, स्थिर करना है, तो अब मैं ये बताता हूँ। इससे पहले हमें उस आदमी की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुंडली के जो 12 घर है, इस तरीके से हमने कुंडली बनानी है। ये हमारे पास एक कुंडली है, इसकी 20 अक्टूबर 2021 में है, 4:15। इसमें कई अशुभ योग भी है और इनके 7 चक्कर अनबैलेंस थे
और 7 ग्रह अशुभ थे, 7 ग्रह अशुभ थे और पंचतत्व इसके के अस्थिर थे। तो कुछ कुछ तंत्र बाधाएँ थी, कुछ किया कराया था। तो इसके लिए माता भगवती का आलोक है और माता भगवती का आलोक से ये बिल्कुल इनके 7 चक्र शुभ हुए हैं। कुंडली के ऊपर हमने इस तरीके से इनकी कुंडली बनाई, जो जो ग्रह थे वैसे रखे और इसमें कुछ हमने 7 चक्रों को ऊर्जा करने के लिए रक्षा सूत्र रखे, कुछ हमने माता भगवती के बीज मंत्र रखे हैं और कुछ हमने इनके जो तंत्र बाधाएँ थी वो हटा दी है इसी कुंडली से। और इनके 7 चक्र, 9 ग्रह और पंचतत्व बिल्कुल शुभ हो गए हैं। कुंडली में ही रक्षा सूत्र और इन बीज मंत्रों को रखने से शुभ हो गए हैं। ये ऐसा आलोक है। अगर आप भी अपने 7 चक्रों को एक्टिव करना चाहते हैं, 7 9 ग्रहों को शुभ करना चाहते हैं, पंचतत्व को स्थिर करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें और माता भगवती की इस अलौकिक दरबार से जुड़े जो समस्त समस्याओं का निदान करने में समर्थ है। और ये कुछ आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते कि 7 चक्र क्या है, ये तो हो सकता है आपको पहले ज्ञान हो, लेकिन यहाँ मैंने एक ऐसा उपाय भी बताया है इसकी समस्या का, क्योंकि हमारी जो वीडियो आएगी जो समस्या भी होगी क्या है और उसका समाधान भी हम कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा। और बहुत ही ईजी तरीके से, जो कि मैंने पहले बताया कि कुंडली के 4-5 अगर अशुभ योग होते हैं कि इनको ही 50-60 हज़ार लगते हैं उन अशुभ योगों की पूजा कराने में, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम इन 7 चक्रों को एक्टिव करते हैं, 9 ग्रहों को शुभ करते हैं। कुंडली के जो भी अशुभ योग है वो जैसे आपके 9 ग्रह 7 ग्रह शुभ होते हैं, तो वो कुंडली के सारे अशुभ ग्रहों अशुभ ग्रह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल आपके सामने तत्क्षण समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि इस ज्ञान से आप इस वीडियो से आपकी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और अपनी समस्या का समाधान का आपको कोई न कोई आशा की किरण मिली होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में प्रश्न करें, हमारे से कांटेक्ट करें। जय माता दी दोस्तों, जय माँ जगदम्बे, जय माँ भगवती मैया।